ये मकान हवेलियां बना बना के तो खड़ी कर दी है, लेकिन इनमें सफाई करने वाला नहीं है। सफाई करने वाले हमें नौकरों की तरह लगे रहे, जैसे ये हमें तनख्वाह दे रहे है ना। घर का भी करो, घेर का भी करो, है ना। अरे ये क्या कर रही है? कम तुझे दिखे ना है कम से कम ये तो देख लेकर कोई आ रहा जा रहा है और तू कर रही है। अरे दिखाई ना दे रहा क्या कर रही हूँ? मुझे तो दिख रहा है, तुझे ना दिख रहा कि तू ये सब तू कर रही है। एक बात बताओ पिताजी, ये हवेली बना के खड़ी कर दी है, इसमें आए दिन जाले लगते रहते हैं, इन्हें करने कौन आएगा ये बताओ पहले। अच्छा हाँ, मतलब तो नौकरानियों की तरह लगे रहे इस घर में। तो उसे किन्ने कही कि तू इसमें जाले साफ कर, तो उसे कही कभी? अच्छा यानी कि अगर इसमें कल को मतलब वो हो जाएगा, गंदगी पड़ी रहेगी तो हम अपनी आंखों से देखते रहे, सफाई न करें इसकी। तुझे मालूम है कि इतना महंगा पेंट, अब सुन तो ले मेरी बात को, देख हमने इतना महंगा पेंट कराया, इसकी 20 बरस की क्या 30-40 बरस की उसने हमें गारंटी दी थी। अरे कम से कम हम उसे दिखाते तो सही। तूने तो इस लायक ही नहीं छोड़ा। हाँ। तूने तो ये सब साफ कर दिया। हम तो उस कंपनी से पैसा लेते। अच्छा। दंड लेते। तुझे पता है सारा प्लास्टर उधड़वाने का सारा काम करवाते, राजमिस्त्री बुलाते, दोबारा से नक्शा बनवाते इस घर का। बस रहने दो, तुम्हारे पास इन्हीं फालतू कामों के लिए पैसा रह गया है। मैं नहीं करता, कंपनी देती, कंपनी के बाप से लेता मैं। तो उसे ये बताता कंपनी वाले को बुला के देख मेरे घर के देख, तूने इतना महंगा पेंट लगाया, 40 बरस की तूने गारंटी दी, तो किस बात की दी? इस घर को आके देख, मैं साली बिल्डिंग तोड़वा देता और उससे के बाप से बनवा लेता और पेंट अलग करा लेता। तूने सारा मतलब नुकसान करके रख दिया। तुम्हारी भी तो कोई कंपनी होगी जो तुम्हारी गारंटी ले सके। क्या तुम्हारी कोई कंपनी है? तू पागल है, आदमियों की मतलब गारंटी होती होगी कंपनी ना। भगवान अबे गारंटी भगवान के पास है, किसकी कितना क्या है। सुन लो, अगर काश होती, अगर ऐसी दुनिया में कोई कंपनी बनी हुई होती ना, तो मैं तुम्हें कब का एक्सचेंज करी आती। हाँ। अच्छा, मैं इतना बुरा हूँ? अरे बुरे तो नहीं हो, पर इतने अच्छे भी नहीं हो। तो अच्छा। एक बात बताओ, एक नौकर ला के रख दो। अरे नौकरानी, अबे नौकर तो मैं ले आऊंगा, इसको मैं बदल पाता। दूसरी बात क्या है कि इस पे पेंट कराओ अच्छी तरीके से। मैं कंपनी पे क्लेम करता, तूने सारा नुकसान कर दिया, ये दंड कौन भरेगा? तू भरेगी या तेरा बाप भरेगा? इनके अंदर तो वाकई दिमाग नहीं है। नहीं, तेरे पिताजी भरेंगे। अब इसको सबको मेरे पिताजी पे मत पाया करो। मेरा पिताजी यहाँ खाने ना आ रहा, रहने ना आ रहा है, ठीक है? तो नुकसान कौन भरेगा? जाले साफ कर, इसका दंड कौन भरेगा? अच्छा एक बात बताओ, एक तो गंदगी साफ करी है, ये नुकसान किया मैंने? क्यों करी तूने गंदगी हमारी बिना इजाजत के? तुझे मालूम है हम कंपनी वाले की ऐसी तैसी कर देते, हम तो पूरा घर तोड़वा लेते और उससे दोबारा से घर बनवाते, फिर पुताई करवाते, फिर सारा पेमेंट वो करता। ऐसा करो, किसी अच्छे से डॉक्टर के दिखाया हो। तुम्हारे दिमाग में मुझे पता है इतनी बड़ी कमी है, तुम खुद एक कमी हो। अच्छा, अब बड़े बूढ़े तुझे कमी नजर आने लगे ये बड़े बूढ़ों में? अरे तुम्हारे अंदर क्या क्या मतलब, तुम अब रोटी खाते हो, भूसा खाते हो, ये बताओ पहले। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, कितना समय हो गया इस कोठी को बने हुए तुम्हारी? अच्छा खासा समय हो गया। कितना हो गए होंगे 15-18 साल, 15-20 साल मान लो, है क्या नहीं? एक बात बताओ, ऐसी कौन सी कंपनी है जो ये वो क्या कहते हैं, वो तुम्हें वो देती है, मतलब वो देती है, गारंटी देती है? गारंटी? हाँ। अरे ऐसी कंपनी है कि तमाम उम्र तक का गारंटी लेती है। अरे दिवाली पे हर साल मकान पेंट होता है, तुम्हें 15-20 साल हो गई। तुझे नहीं पता? साल पहले तुमने तुझे पता नहीं है, एक कंपनी का अगर होता तो सालाना रंग अपने आप बदल देता। ये इसके कलर, इसी बात की तो कंपनी पे मैं क्लेम करता कि कलर क्यों नहीं बदला अभी तक। काय को क्लेम करोगे? तुम्हारा कर्जा खा के बैठे हैं वो। कौन खा के बैठे? माल ना कमाया उन्होंने। अच्छा, तुमने ही तो दे दिया ना सारा माल। और सरकार बीमा करती है, तो तू सुन ले, बीमा काय का करती है? तुम्हारा? अबे इंसानों का करती है बीमा, तो ऐसे ही हमारे मकान का बीमा उस कंपनी पे। तो तुम्हारा बीमा होगा, मकान का बीमा क्या होगा? मकान का बीमा? अबे वो कंपनी के ऊपर बीमा था, करंट वालों के ऊपर। हर साल रंग बदलेगा, ऐसे एक बरस भी ना बदला इसका। भगवान ना करे कल को तुम्हें कुछ हो जाए, मर ही जाओ, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा होता है। मतलब ऐसा कर, पहले मान ले, मुझे कुछ लेने मत दे, वसूली कुछ मत होने दे। अरे तुम सब घर के अबे कौन हो तू? डायन है? कौन है? मतलब घर को ही निकल जाएगी। अरे पहले मुझे मान ले, ऐसा घर पे ले ले। अरे घर तू जीते जी ले ले। अरे भूतों के घर में तो डाया नहीं बनना पड़ता है। और एक काम करो, जाके किसी अच्छे से पेंट वाले को ले आओ, ठीक है? इस पे पेंट करा दो। मैं ना रहूंगा किसी पेंट वाले को, मैं तो कंपनी वाले को देखूंगा, मैं ना मानूंगा। अंदर कहाँ जा रहे हो? सुन नहीं रहा है, पैसे ना निकालूंगा, तिजोरी में से पैसे निकाल ले, बाहर सामान खरीदने जाऊंगा। अरे तो हमें ही बता देते, हम ही निकाल के दे देते। तुमसे अच्छा तिजोरी की चाबी और दे दो तो है ना,
और तिजोरी की क्या नाम है, तिजोरी और सफा करा लो। सही कह रही है तू। अरे सफा करके हम कहाँ लेके जा रहे हैं? ना मकान मालिक बन जा, वो ऊपर पहुंचा दे। अरे तुम्हारे मरने के बाद तो हमारा ही राज है। और मुखिया जी राम राम। अरे राम राम बेटा, राम राम। ये बता बेटा। हाँ बताओ। ये जो क्या नाम है, ये पीपल का पेड़ है। हाँ, अरे पीपल का पेड़ बाजार मांग जो जाते हैं, मंडी मांग, तो बताओगे? वहाँ पे पीपल का पेड़ है एक बड़ा सा, है ना। हाँ। वहाँ के नीचे एक बहुत बड़ी दुकान है पेंट की, बहुत बड़ी, बर्जर के नाम से। पेंट की? हाँ पेंट? हाँ हाँ, अबे पेंट पुताई वाला रंग। अच्छा बिल्कुल कूड़ा का कूड़ा ही हो गया तू। ना तो पे कछु अभी तक कछु ना आया तू, न अपना कुछ काई को कर पाएगा, न कभी दूसरे को भलो कर पाएगा। ऐसी बात मत करो मुखिया जी। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। क्या करना फिर उस दुकान का? अबे उस दुकान से पेंट उससे घर दिखा था। हाँ तो सुन, बोलो। वहाँ ने गारंटी ली थी हमसे पेंट की, हाँ कि 20 साल चलेगा और 3 बार पैसा। सुन तो सही, हर साल कलर बदलेगा वो। क्या पागल हो गया? भूसा भर गया दिमाग में मुखिया जी। क्यों है? अबे क्यों? एक बात बताओ, कितने साल बता रहे? 20 साल? 20 साल जो कह रहा, हर साल रंग बदलेगा ये कलर। काय को बुद्धि खराब हो रही है तुम्हारी। तो मैंने कहा हर साल रंग बदलेगा, तो मैंने कहा हमारे तो हर घर में मतलब हर साल रंग बदलेगा, तो हमारे यहाँ तो जो अपने आप पुताई हो जाया करेगी। अब सुनो, 2 साल की तो गारंटी आ नहीं रही। चुप, बिल्कुल चुप। 18-20 साल की कही है। नहीं, अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, मैं तुम्हें बताऊं। देख भाई, हम तो उस पर क्लेम करेंगे। क्लेम किस पे करोगे? उस पे करेंगे कंपनी वाले। अबे वो दुकान बंद हो गई, आज से 10-12 साल हो गए उसे बंद हुए। 10-12 साल? हाँ। तुमने आज तक न जिक्र करा। उसमें ठठेरे आ गए वो बनाने वाले, कढ़ैया पीट रहे हैं। सही है, सही कह रहा है तू। सही? हाँ? तो उसमें है ही नहीं। अब तुम कह रहे हो मैं वहां जा रहा हूँ बोलने। ये बता दे वो कहाँ पे खुली है दुकान? मुझे ना पता, उसके तो मालिक की ना पता, उसके वो जिसमें उसने दुकान खोली थी उसकी नहीं पता, वो जिंदा है कि मर गया। तो भाई हमें तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा भाई। हमें क्या पता? और घाटे के लिए क्या? अरे तुम किसी और दुकान से लो पेंट। अरे पेंट न लूंगा मैं तो, उससे साले पूरा घर गिरवा के पूरी हवेली बनवाता, और हवेली बनवा के उस पर फिर रंग छपवाता, और फिर उससे दंड लेता दुनिया की उस पर, और ना उसका साले का घर बिकवा देता, इतने डंडे लगा देता उस पर। एकदम चुप हो जा, खाना खा, काय को निकले पड़ते हो? निकले जो पड़ता हूँ, गारंटी 20 साल की दी थी, तो वो तो 40 साल चलना चाहिए। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, कभी कोई किसी दिन कोई लड़का ना जाए तुम्हें खावेगा। तो सुन, अब मैं उस ठठेरे से बात करूंगा कि वो कंपनी गई कहाँ है मुझे। हाँ वो जो बर्तन पीटा, क्या बता रहा है तू? हाँ। पीटा? हाँ। कहीं ऐसा ना होगा वो कढ़ैया और उसकी जगह तुम्हारी खोपड़ी को पीट दे। सुन माउजर निकालो। खाली यही मत समझियो, छड़िए माउजर भी है, मेरी बात सारी उतार दूंगा। हाँ, कमजोर वाले चौधरी मत समझियो तू। तुमसे कहा करूं, गाल में घुसा बता रहा हूँ मैं ना, कमजोर मत समझियो भाई। मैं सारे सब कुछ सुला दूंगा। अबे ऐसा भैया, मैं तुमसे नहीं पिट सकता। और सुनो, अगर तुम्हें खोपड़ी पिटवानी है तुम जाओ, खूब पिटवाओ। हाँ, खोपड़ी अभी पिटवाऊंगा। तुम्हारी आ जाइए उसके साथ, आ जा तुम्हारी खोपड़ी। आ जा तू, आ जा। चुप करो, खोपड़ी में छेनी लगा के उखाड़ देगा खोपड़िया को। साले एक पीतल का पूरा माथे पर डाल दूंगा, होश में रहियो। दीदी। हाँ, मैं छत पे से आ रही हूँ, सब टंकी खाली वाली है, पानी ना आ रहा है। पानी ना आ रहा? अरे पिताजी ने क्या हाल कर रखा है, वो सब पाइप सब सड़े गले, पता ना क्या हाल कर रखा है। मैं क्या बताऊं तुझे, सही बता रही हूँ कि मैं इतनी परेशान हूँ कि ऐसा मन करता है इस घर से कहीं चली जा, पर जा भी तो नहीं सकते। ये भी तो बात है। कहाँ से कैसे काम करे, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कपड़े तक नहीं धुल पाए, क्या करूँ, एक बूंद पानी नहीं है टंकी में। सब खुलवा रखा, सब पूरी टंकी खुलवा दी। ये हवेली नाम की हवेली है कुछ नहीं, ये खोखली है, ये कुछ नहीं है इसमें। हर चीज की गारंटी चाहिए ना, हर चीज की गारंटी चाहिए। गारंटी? ये बता, एक बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ? अरे कहाँ कितनी कौन गारंटी देता है, या खुद की गारंटी तो है नहीं है, बस ना चले वरना अपनी भी गारंटी ढूंढवा ले। कहा नहीं पिताजी से, अरे कुछ मरम्मत सरम्मत कराओ। अरे हाँ? कितना सुनाऊं भैया, मैं इतना बोलती हूँ, इतना सुनाती हूँ, पर उनके कान पे तो जूं तक नहीं रेंगती है। तो जीजी ये बताओ, कैसे कपड़े धोऊं, कैसे वो छत की सारी गंदगी हो रखी, कैसे सफाई करूं? हाँ, पानी की एक बूंद नहीं है, बाहर जाने के है नहीं है, पिताजी जाने नहीं देते हमें बाहर। समझ में नहीं आ रहा मुझे तो, मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना। मैं खुद बैठी हूँ पानी के लिए। अब जीजी मुझे तो अभी नहाना भी है, क्या करूँ? और सारा पानी जो टंकी में एक्स्ट्रा था वो निकल के आ रहा है, पूरे आंगन में हो गया। देख, वहां से सूत के लेके आई हूँ।
अरे उसमें है ही नहीं है पानी, ये उसमें से आ रहा होगा। वो गंदा पानी गंदा पानी आ रहा है उसमें से, है ना। मैंने एक काम कर दूं, तू वहाँ चली जा, वहाँ चौपाल पे बैठे होंगे, मेरी तो फालतू में देख लड़ाई हो जाएगी। अब थोड़ी देर आज सुबह ही हो गई थी मेरी तो। जी अब मुझसे कुछ सुना दे उन्होंने तो। अब एक बात बता, तू अपने मुंह में दही जमा के रखेगी? उनकी बातों को गुट्ट गुट्ट सुनती रहती है, जवाब क्यों नहीं देती? अरे उल्टे दिमाग के, तुम जानती तो हो पिताजी को। मैं जाले मार रही थी सुबह, ने झाड़ू लग गई थी, पता है क्या करे, सारा पेंट हटा दिया। 15-20 साल पहले पेंट करवाया होगा, ये बताओ। अब इसमें बिल्कुल भी पेंट नहीं है। कहाँ है, किधर है पेंट? 15-20 साल पहले नु कह रहे हैं कि गारंटी होती है। कौन दे रहा गारंटी भैया? सच्ची बताओ, मेरा तो दम घुटता है, ऐसा लगता है कैसे पुरानी खट्टर हवेली में आ गई हूँ मैं। सच में ये जाले वाले और धस्सी से उड़ती रहती है। तू एक काम कर, वहीं जाके ना थोड़ा ढंग से सुना भी दियो। जाऊं? हाँ ठीक है ना। बाल्टी लेके जा, उनके मुंह पे ही लेके जा। लेके जाऊं? जा रास्ते में से वो नल पड़ेगा, पानी भर लीजिए। जा नल पे से बाहर से? हाँ, वो खाना पीना बनाने के लिए। अब काय से बनाएंगे? ठीक है, खाना भी तो बनाना, जल्दी आइयो। देखती हूँ। हाँ जा। अरे भैया सुक्का। हाँ जी, राम राम। राम राम। और बढ़िया? बढ़िया है। अच्छा भैया सुनो। गंदी हो रही बाल्टी? बाल्टी गंदी हो रही है भैया, क्या बताऊं। पिताजी देखे हमारे। पिताजी? हाँ हाँ देखे तुम्हारे पिताजी, वो उनसे लड़ रहे हैं, लोट पीटों से लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं? उनकी बुद्धि खराब हो गई है, ये समझ लो। ऐसे लड़ रहे हैं जैसे औरतें लड़ती हैं तो भैया लड़ती है, उस तरीके से लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। अरे क्यों, किस लिए लड़ रहे हैं? क्यों यूं लड़ रहे हैं कि पेंट कराया होगा इन्होंने, है ना। हाँ। आज से 20-30 साल पहले। सुनो तो सही। हाँ। अब इनने कराया होगा पेंट। अब जिस दुकान में वो ठटेरों ने अपने वो डाल रखी है, काम धंधा डाल रखा है, उसी दुकान में पेंट वाले की भी दुकान थी 20-30 साल पहले। और जब उन्होंने पेंट करवाया होगा उनसे, तो इनने कहा कि अब ये पेंट छूट रहा है, क्यों, कैसे। अब मैं उसके पास जा रहा हूँ दोबारा, वो पेंट वाला कहाँ है। अब उसे ढूंढते हुए ढूंढ रहे हैं। अब बताओ, उनसे लड़ रहे हैं। अब वो मर गया होगा, कहाँ बेचारा, कहाँ पहुंचा होगा, कहाँ है कहाँ नहीं है। भैया ये एक हमारे ससुर और एक इनकी गारंटी। आजकल इंसानों की तो गारंटी है? बताओ। इनकी खुद की तो गारंटी है, कल मर जाए, चार कंधों पर लद के जाएंगे। क्या कहा? बात बताओ, तुम क्यों ढूंढ रही हो, तुम्हें क्या वो है? अरे भैया घर का देखो क्या हाल हो रखा है, समर सारा खराब हो रखा है, पाइप वाइप टूटे पड़े, जंग लग रही है उनमें, पानी की बूंद तक नहीं है घर में। और घर का इतना बुरा हाल है, सालों से पुताई नहीं कराई है। तो जाले वाले साफ करो, नहाई तक नहीं है, ना मैं नहाई ना जीजी नहाई है, पानी की बूंद नहीं है। कपड़े धोने जा रही थी। मुखिया जी तो नहाए नहीं होंगे, तो 20 साल से नहीं नहाए होंगे। 20 साल से तो कहने के 3-4 ना। अरे मैं तुम्हें बताऊं, वो लोभी आदमी है, ये पानी से भी यूं करते हैं। पानी अगर एक बूंद भी टुल्ल चल जाए तो वो गम बैठ जाता है ना। क्या तो सच्ची रहे हो? हाँ 3-4 दिन हो गए नहाई तक नहीं पिताजी। तो अब तुम बाल्टी लेकर के पानी भरने जा रहे हो? मैं सोच रही थी पिताजी को भी देख लूं, उनसे जरा बात करूं कि थोड़ा इसे समरवाएं और एक बाल्टी बाहर नल पे से भी भर। वो तो वहीं लड़ रहे हैं। अब देखो, अगर आ रहे हो तो पता नहीं मिल जाएंगे तुम्हें रास्ते में, नहीं तुम पानी वानी भर लाओ। देखो भैया, बड़ा हालत खराब कर रखी है मुखिया जी ने तो अपने घर की। बताओ। अरे बहू, कहाँ जा रही है तू? अरे पिताजी, मैं तुम्हारे पास आ रही थी। क्यों आ रही मेरे पास? क्या काम है पिताजी, घर में पानी की एक बूंद तक नहीं है, सारा समरसेबल देखो जरा क्या हाल हो रखा है, जंग लग रही, सारे पाइप टूटे फूटे पड़े हैं। बताई क्यों नहीं अब तक? 3-4 रोज हो गए, कितने दिन से टूट रखा है? बताई? जीजी ने नहीं बताया आपको? ना, मुझे कुछ ना बताया उसने। और ये घर की मरम्मत उसकी मरम्मत? अरे उनने ऐसा भिड़ा गरक करा छोटी वाली ने, समझे, कि तमाम जाले साफ कर दिए साले। वो बताइए, रंग खराब कर दिया। मैं उसे दिखाता पेंट वाले की तो गया मैं अभी। छोटी ने? अरे पिताजी, तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाता है? चुप तो हो जा। वो बड़ी वाली की कह रहा हूँ, वो जल्दी में अभी असल में लड़के आ रहा हूँ उनसे। वो ठोका पीटी करते रहे वो ठठेरे, उनसे लड़के आ रहा हूँ। मैंने कहा संजा तक अगर कंपनी वाले का पता नहीं बताया तो सारा तामझाम उसका निकाल के फेंक दूंगा मैं। पिताजी अभी मैं कह के आ रहा हूँ उससे। और इसने छोटी वाली बहू ने, वो बड़ी वाली बहू ने तमाम सफाई करके बेड़ा गर्क कर दिया, मेरी गारंटी खत्म कर दी। अरे काहे की गारंटी पिताजी? सारे घर में जाले वाले लगे, वो सफाई नहीं करती चीज? नहीं हमसे नहीं रहा जाता। काहे की हवेली है? सुनती क्यों नहीं है? उसका हर साल तो रंग बदलता है, एक साल भी रंग नहीं बदला। अच्छा। हाँ, और 20 साल की गारंटी थी। अब ऐसा मेरी बात सुनो पिताजी, पहले तो उसको जाके समर को ठीक कराओ। पानी की एक बूंद नहीं है। समर में क्या क्या परेशानी आ गई है? पाइप गल गए और क्या क्या परेशानी? हाँ। अरे देखो जाके, मैं देखता हूँ, पाइप अलग हो गए, जंग लग रही है, तब बुरा हाल हो रखा है। बस क्या बताऊं मैं। ओहो,
बड़ी बहू ने मुझे बता के नहीं दिया। और सुन, अच्छा। और अब आके तू एकदम एंड टाइम पे, वरना मुझे 4 दिन पहले बता देते, अब तक का तो मैं उस पे समर वाले पे केस कर देता। गारंटी में है, एंड टाइम पे 50 साल की गारंटी है समर की। कल से जीजी बकरी के पानी के बूंद तक नहीं। वो आप तो 4 तुझसे दिन बकरी होगी, मुझसे नहीं बकरी। नहीं, 4 दिन से तो आप नहीं नहाए, हम नहीं रह सकते बिना नहाए। और बाल्टी लेके आए कि उस बार नल पे पानी भर लूं। हाँ, आपको दिखता नहीं है पिताजी? अरे तुम लोग गाल बजाने लगे हो। अबे तुम ये ना देखो कि तुम पिताजी से बात कर रहे हो। पिताजी, अरे बउआ लाया हूँ या नागिन लाया हूँ? खाना भी टाइम पे चाहिए। मैंने अपनी मतलब लौंडों के साथ का नागिनों के फेरे कराए। नागिन? और क्या? नागिन है? अरे एक बड़ी, एक छोटी नागिन है, एक बड़ी नागिन है। क्या दोनों डस के मानोगे? अभी तक तो ना, अभी तक तो पहले पैसे खर्च करूं, हर जगह पैसे खर्च करूं, पैसे के पीपल के पेड़ पे आ रहे। अभी देख रहा हूँ समर को, और देखता हूँ गारंटी कैसे ना। चलिए देखिए, देखूंगा। देख रहा हूँ तो देखो पिताजी, ये सब देखो का हाल हो रखा, टूटे फूटे पड़े हैं सब। और देखो वो पाइप देखो सब निकला पड़ा। काम की बात नहीं करेगी वो, बड़ी वाली ने बताया मुझे। लेकिन उसने जाल साफ करना शुरू कर दिया, तमाम मेरा घाटा करके। अरे मैं तो बता रही हूँ ना आपको, आप देखो बता रही है। अभी जा रहा हूँ मैं, गारंटी में 50 साल की पूरी गारंटी है। लेके मानूंगा उस कंपनी वाले के बाप से ले लूंगा पैसा। ऐसा है? तो सही बैठे रहो गारंटी लेके और गीत गाते रहो, गारंटी गारंटी गारंटी। आपने तो हद कर दी पिताजी। अरे हद काहे की है? घर में पानी की कोई चीज गारंटी की है तो गारंटी ना लो तो जाओ लड़ते रहो। और घर में पानी नहीं है फिर खाना मत मांगना। क्या दो बहू के होते हुए खाना नहीं बना घर में? तो दो बहू। अरे तो पानी किसी पड़ोस के से ले लो, पाइप लगा लो, हम न दे में पानी। पड़ोसी से किसी से संबंध है आपके अच्छे हैं? सबसे से लड़ते दौड़ते हो हैं कि बासे बाने ये कर दे, बाने वो कर दे। अब कह रहे हो पानी ले आओ, मेरा मुंह नहीं जाने देख भाई, मैं तो वसूली वाले आदमी हूँ। अगर चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे गांव का हो, चाहे आन गांव का हो, मेरे वसूलों पे अगर चलेगा तो मेरी बात से बनेगी। और जब वो वसूल के आदमी नहीं है तो चाहे वो पड़ोसी हो, मेरी यहाँ से आप अकेले धरती पे वसूल वाले, वरना सारे बिना वसूल वाले हैं। ऐसा पिताजी मैं तो जा रही हूँ, आप ये समरवा रहे हो तो समरवा दो, जी से भुगतो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ समर वाले के, उसके बाप से बदलवाऊंगा, नया लगवाऊंगा, नया मुझे अरे मैंने कहा भाभी जी राम राम। अरे राम राम भैया, थोड़े डंडा वंडा पीछे रखा करो। भाभी जी पीछे नहीं रह पाता है ना। अरे निकले विकले ही रहे मैं तुम्हारे डंडे फंडे से। ये क्या ले जा रही? अरे दिखाई ना दे रहा, तुम्हारे फूट गई है पानी। अच्छा भाभी पानी नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि घर में तो समरसेबल वगैरह सब लगी हुई है। अरे कुछ नहीं है, सब फूक गया, सब मर गए, कोई जिंदा नहीं है हमारे घर में। क्या? हाँ है, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो समझ में ऐसा आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें वो जो झोपड़ी डाल के ना रहते हैं, कहीं ऐसा ना रहना पड़ जाए। और तो और भाभी जी एक बात बताओ, इस गांव में सबसे बड़ी कोठी है भाई तुम्हारी, है? तुम्हारे परिवार का नाम है, और जो चूना प्रधान जी हैं उनका तो नाम ही नाम है, समझ लो। अरे ये समझ लो किसी दिन उन्हें चूना कत्था लगा के ऐसे करके कोई खा जाता ना तो आज ये दिन ना देखना होता हमें। क्या? हाँ। ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो। वो जो कोठी दिखाई दे रही है ना, वो सिर्फ नाम की कोठी है, काम की कोठी नहीं है। उसमें अंदर जाके देख लो, कुछ भी नहीं है। बोर्ड कहीं कहीं लटक रहा है, कहीं तार लटक रहे हैं, कहीं पंखा ही नहीं है, कहीं किसी में लाइट ही नहीं है, और पेंट भी ऐसा उजड़े पुजड़े पड़े हैं, कुछ नहीं है। सब उधम मचा रखा है, उधम मचा रखा है पूरा। और चूहे इतने हो रहे हैं कि मैं कुछ बता ही नहीं सकते। अच्छा, पूरा खंडर बना रखा, मतलब उसमें पैसा नहीं लगा सकते। मैंने इनसे ये बोला है, बोर्ड वगैरह की अच्छी तरह से फिटिंग कराओ, बिजली की पेंट कराओ, इसमें अच्छे से पर्दे वर्दे लगवाओ, इनमें पैसा खर्च हो जाएगा। जिस दिन मरेंगे ना इतनी गड्डियां छाती पर रख दूंगी मैं तो। हाँ ये सही गई, लेकिन कौन ले जाता है? लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा है तो तुम्हारे ये तो जोड़ तो ऐसे ही रहे जैसे ये लेके जाएंगे। अरे है तो तुम्हारे ससुर साहब ही ना। अरे कोई बात नहीं, यही तो रोना है कि हमारे ससुर है। इसी जिंदगी इसी बात का तो रोना है। इसी बात का रोना किस बात का? इसी बात का तो रोना है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ठीक हो कैसे जाएगा? करना पड़ेगा हमें। ऐसे सीधी उंगली से घी थोड़ी ना। अबे इधर को निकल तू। मेरा मतलब आप ही आ रही हो, राम राम। सामने खड़ा हो रहा है एकदम भतुरा बन। अरे तू कहाँ से आ रही है? तुम्हारी और कमी थी, तुम मिल जाओ। पानी भर के ला रही हूँ, दिखाई ना दे रहा? मतलब अब तू मतलब गांव में पानी भरने जा रही है? तू आज तक हमारी इजाजत नहीं है घर से निकलने की। तो फिर क्या कर रहे? फिल्टर आरओ लगवा दिया तुमने? अबे कह तो दिया, अभी कह के आ रहा हूँ, मिल के आ रहा हूँ। किससे? समर वाले से। पिछले 1 हफ्ते से कह रहे हो, समझे? अभी तक तुम्हारा कहना ही ना हुआ। और सुन, चाय पानी बनाने तक ये समझ लो, आटा गूंदने तक के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है।
और तू देख मेरी बात सुन ले। अब हाल तो मैं उससे लड़के आ रहा हूँ, वहां से वो ठूका पीटी करता रहे, समझ गई। और वहां से कह दिए मैंने कि मुझे उसका पता दे दे पेंट वाले का। अच्छा हाँ गारंटी है ना भाई, जब गारंटी है तो फिर बदलो। एक बात बताऊं मैं, सुन ले, जिंदगी भर लड़ते ही रहना। दूसरी चीज सुन ले, अब जा रहा हूँ समर वाले के पास, समर वाले को पकड़ूंगा, गारंटी में है 50 साल की। अभी दिन ही कितने हुए हैं, कुल 30 साल समर को लगे हुए। ये बताओ किसी चीज की कोई गारंटी क्यों लेगा? अरे वो दुकान बेच के दुबई भाग गया, उसके पीछे लगे फिर रहे। भाई गारंटी क्यों नहीं लेगा जब हम इंसान का बीमा कर लेती है सरकार, और वो जब तक जीवित रहता है उसे किस्तें भी मिलती हैं, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो गड्डियां मिलती हैं, तो ये क्यों नहीं करेगा? अबे मुझे एक बात बताओ तुम। हाँ बता। इंसानों का ही तो बीमा हो जाता है। हाँ? ये इनका समरसेबल और इन सारी चीजों का बीमा होता है। अब सुन, ये गारंटी बीमा ही होती है कंपनी का, ये कंपनी बीमा ही मान गारंटी। ये मैं हो जाऊंगी या खड़े खड़े पागल, क्योंकि मेरे में इतना दिमाग ना जो तुमसे मारू मैं, ठीक है? जाके वो समर ठीक करवा दो, बता रही हूँ। अरे वरना अपने हिस्से के बर्तन लेके सड़क पर रहने लगूंगी, फिर जो तुम्हारी जमानत थूकेगा। क्या चाह रही है? टोपी उतरवाएगी मेरी? अरे उतर जा, करा रही है? अरे उतर जा, इस बात से क्या मुझे मतलब है? अच्छा तुझे कोई मतलब ना? अरे कब मैंने अपने लौंडों की ये बता नागिनों से कराई है शादी है? हमारे नागिनों के साथ दिलवाइए। अजगरों के घरों में तो नागिन नहीं आती है, इतना ध्यान रखना। हमें भी तो ना बता दी कि अजगर बैठे हैं यहाँ। सुन ले। हाँ। ज़्यादा मत बोले। तुम तो देखो नहाते धोते नहीं हो, सर्दियाँ शुरू हुई नहीं तुमने नहाने पे हड़ताल लगाई। अच्छा तो मतलब हम गंदे? अरे तुझे मालूम है हम सुबह सुबह निकल जाते हैं और देख सामने वाला जो कुआं है वही कुएं पे पानी खींचा और नहाए, स्नान करा और कल लगता पहले चल दिए। जिंदगी में कुएं की गहराई नापी है तुमने और कुछ ना करा। हाँ ठीक है, ना मानेगी। हाँ बस मतलब चलिए सीधी घूमना, कुएं नापो। अरे भाई ये बहू नहीं मानेगी भाई, ये बड़ी बहू तो भाई बहुत बेतुकी है। ये क्या करूं और क्या ना करूं, कभी कभी तो ऐसा मन करे कि बस छोड़ा कुछ ना कह रहा। अरे कहाँ जा रहे हो इतनी फुर्ती में, क्या बात है? अरे राम 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 बेटा। अरे क्या बताऊं सुक्का, साले 30 साल हुए हैं कुल समर को लगे हुए। अच्छा। और जीवनगढ़ वाले जो बिल्लू भाई है ना, समर वाले, उन्होंने लगाया था और उन्होंने 50 साल की गारंटी दी थी और 30 वर्ष में पाए बोल गए। अब मैं जा रहा हूँ उनके पास। हाँ कहाँ जा रहे हो? उनके पास जा रहा हूँ, बिल्लू भाई के पास। बिल्लू भाई के पास, जीवनगढ़ वाला। हाँ। वो तो अटैक से मर गए हैं, और कितने साल पहले लगवाई थी तुमने? अबे मरे नहीं है, जिंदा है वो। मर गए? कितने साल पहले लगवाई थी? अबे कहीं और तो खोल ली होगी दुकान। कितने साल पहले मुझे ये बताओ पहले। अरे 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष? 30 साल हो गए? अभी तो 20 वर्ष बाकी है गारंटी में। चुप करो तुम पागल। और उन्होंने कहा था मैं नया लगाऊं। समर सेविल की जो म्याद होती है तो वो 2 साल की, तकरीबन 1-2 साल की होती है, और तुम 30 साल उनको अटैक पड़ गए, मर गए, उन्हें ले गए, फूक गए वो। अरे कहीं और खोल ली होगी बेटा दुकान। सुक्का पागल हो गए हो तू। मार दे, तूने कहां से देख लिया? तू कब गया उनकी मरे में? ऐसा था, मैं छोटा था, मैं बच्चा था छोटा सा, है ना, तो हम वो नल का हत्था लेके आए थे, पाइप लेके आए थे उसका, है ना। अब मैं वहां पे गया तो जब वो मुझे मालूम पड़ा कि वो मर गए, समझो, है ना। अबे तू फिर बार मरे। अबे उन्होंने कहीं और दुकान खोल ली होगी, पता ढूंढ रहा उनका। वो दुकान खत्म हो गई, उजड़ गई, सामान वामान सब खत्म हो गया। अब उस दुकान में एक एजेंसी खुल गई है स्कूटी की, बैटरी वाली स्कूटी जो चलती है। अरे तो सुक्का वहां में तो चल बैटरी की दुकान खुल गई, स्कूटी की खुल गई, मगर वहां ने बिल्लू ने कहीं और खोल ली होगी। मरो ना होएगो, तू भूल लो है। अरे उनकी आत्मा खोलेंगी कि पागल हो गए? क्या बात है, तुम्हें बुद्धि नहीं है? तो फिर क्या करूं? मतलब ये समर फिर इसकी गारंटी कौन लेगा? अब कोई नहीं ले रहा। तू लेगा क्या गारंटी? बेच दो इसे, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। और वो फाइल से ले लो इनसे, बस समझ गए? तेरा कहने का मतलब ये है कि मैं घाटा खाऊं? अरे अब घाटा क्या? अरे एक बात बताओ, नहीं लगवा सकते? 30 साल हो गई, बताओ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे तो 20 वर्ष तो बाकी है, वो कौन पूरे करेगा? 20 वर्ष? और क्या तुम्हें पता, तुम 20 वर्ष कल मर जाओ, तुम कल 4 कंधों पे उठ के जाओ, फिर क्या होगा? मर तो तू जाए अभी तुझे 4 कंधे पे ले जाएंगे। मरे मेरे दुश्मन, एक तो 2 नागिनें आएंगी मेरे मारने के लिए, तीसरा तू मिल गया। मैं मिल गया? बेटा तुम कितने ही दुश्मन पैदा है क्या? ना इससे ठाकुर चौधरी का कुछ न कर पाओगे। ठाकुर चौधरी? हाँ। क्या मम्मी ठाकुर थी और पापा चौधरी थे तुम्हारे? भाई बीवी जो थी
बीवी जो थी वो ठाकुर थी अरे! और हमें चौधरी। क्या पागल है, चलो समझे? ये पागल हो गए, क्या पागल हो गया तू, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। समझे? होश में आ जाओ, होश में। हाँ। ठाकुर गोली से मार देगा, चौधरी है का मौत में गड़ से काट देगा तुम्हें। अरे लव मैरिज करी थी मैंने। अरे तो मोहब्बत से शादी करी थी मैंने। दो गोत्र कभी नहीं चल सकते। अरे चलेंगे कैसे नहीं, हमारे यहाँ चलते हैं और हम चला रहे हैं। चल चल रास्ता नाप अपनी, ओ रास्ता नाप अपनी। ये रास्ता ना पागल हो। भाभी नमस्ते। अरे नमस्ते। भाभी ताऊ जी कहाँ हैं? क्यों, क्या काम था? उनसे फावड़ा लेना था, पापा ने मंगाया, बहुत दिन हो गए। फावड़ा लेना था? हाँ। किसका था, तुम्हारा? हाँ लेके गए थे वो पापा से। फिर तो हो गया बेड़ा गर्क, तुमने गलती दे दिया उस आदमी को। पापा मंगा रहे थे, हो तो दे दो। अरे अब न मिलेगा वो, पता ना कहाँ रख के भूल गए, क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। हमारे घर का बुरा हाल हो रहा है, देखो समर टूटी फूटी पड़ी है, अभी तक संभलवाने का नाम नहीं है, घर में बूंद पानी नहीं है, तो फावड़े का होश होगा उनका? हाँ तो फिर ऐसे तो मुझे पापा डांटेंगे। तुम एक काम करो, वो घेर पे बैठे होंगे या किसी से लड़ रहे होंगे, वहीं जाके उनसे मिल लो। तुम एक काम करो, जीजी घर पे, जीजी से पूछ लो, शायद जीजी ने कहीं रख दिया होगा, वो ढूंढ ढांड के दे देंगे, होगा तो घर भाभी घर पे ही है ना? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ नमस्ते भाभी। नमस्ते। भाभी भाभी अरे सुधा, भाभी नमस्ते। नमस्ते। और कैसी हो? इधर आओ। भाभी वो मुझे फावड़ा चाहिए था। फावड़ा? हाँ ताऊ जी लेके आए थे हमारा फावड़ा। तुम्हारा? हाँ पापा से लेके वो आए तो थे। हमारा है। नहीं हमारा है, आपके वो लेके आए थे ससुर जी। तुम्हारा लेके आए थे? हाँ। वो तो ये कह रहे थे कि मैं बाजार से लेके आया हूँ। बहुत दिन हो गए, दे के नहीं आए अब तक। अच्छा, हमने तो ये सोचा होगा कहीं से खरीद वरीद के लाओ, तुम्हारा था। हमारे घर से लाए थे। अब वो तो हमें बताना कहाँ पड़ा कहाँ ना पड़ा। भाभी देख के दे दो। पापा कसम से बाबू, हमें तो खुद नहीं पता, मैंने तो काफी दिनों से देखा नहीं है उन्हें दी हुई चीज, और उन्हें खुद नहीं पता रहता मैंने कहाँ डाल दी। तो ताऊ जी से पूछ लेना, आ जाए तो। अब ताऊ जी से पूछूंगी, रास्ते में तुम्हें मिल जाए, वहाँ चली जाओ, चौपाल पे होंगे, देख लो एक बार मिल जाए तो। अच्छा, छोटी भाभी ने भेजा था मुझे आपके पास। अब तो बाबू इधर तो नहीं है, घर पे उसे पता ना होगी ना। अच्छा। उसे ज्यादातर ध्यान नहीं, ऐसी चीजों के वो रखती नहीं है वो। तो चौपाल पे होंगे, उनसे पूछना हमारा फावड़ा दे दो। वैसे इधर घर में होता तो मैं देख लेती, मैं तो घेर पे भी नहीं देखा वो। ठीक है भाभी। मैं तो काफी दिनों से फावड़े से काम ही नहीं पड़ा। अगर मिल जाए ना तो बता देना, ठीक है? मिल जाएगा तो मैं भिजवा दूंगी, ठीक है? नमस्ते भाभी। नमस्ते। देख लो एक बार चौपाल में मिल जाए तो। हाँ। ताऊ जी, ताऊ जी, अरे ताऊ जी। हाँ बोल लाली। ताऊ जी नमस्ते। वो नमस्ते, फावड़ा नमस्ते। नहीं देके आए घर पे आप? फामड़ा? हाँ लेके गए थे ना पहले पापा से। हाँ फामड़ा आया तो था, फामड़ा तो घर पे ना मिला। नहीं भाभी, दोनों भाभी से पूछा, उन्होंने कहा मिल ही नहीं रहा, उनसे ताऊ जी से पूछ लेना। फामड़ा तो लाए थे, ऐसा तो ना भेज दिया हो तो फिर घर पे ही तुम्हारे? नहीं भेजा, इसलिए तो मैं आई हूँ, इतने दिन हो गए आपको ले जाए हुए। अरे बेटा ऐसा करियो, घर में सही से देखियो। हमने अपने पापा पूरे ले घर गए में हो? देख लिया, आपने देखे ही नहीं गए, लेके तो आप ही गए थे। हाँ मालूम है, आया था फामड़ा, तो मैंने कहा हो सकता है तेरे पिताजी ले गए हो, भूल गए हो, या तू ले गई हो, या तेरी मम्मी ले गई हो, भूल गए हो। घर पे मम्मी से पूछ लियो। घर पे है ही नहीं। ठीक है, मैं अभी बात करूंगा बहू से, मैं भिजवा दूंगा, ठीक है? जल्दी भिजवा देना। हाँ हाँ भिजवा दूंगा अगर मिल गया तो। नमस्ते ताऊ जी। ठीक है बेटा। हाँ अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, हाँ ये बताओ उसका फामड़ा लाया मैं, तो फामड़ा पहुंचाया ना तूने उसका? अरे हमें क्या पता। और एक बात बताओ, हाँ। अगर किसी की चीज लेके आते हो तो उसे समय पे देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? अबे तो मैं क्या मतलब अपने लिए लाता हूँ कि समय पे देनी चाहिए, तुझे भेज देना है उसका फावड़ा। तो हमारे लिए किस बात की? वो सोने का था जो आधा आधा हिस्सा करके दोनों का नाम करने वाले थे, उसमें सोना डायमंड लग रहा था। ये बताओ पहले कि मैं अपने लिए नहीं लाता। अरे कहाँ तुम से लोग बात करते हो? तो फिर तुम लोगों ने बेच खाया होगा, तुम हो नीच। हाँ नीच हो तुम, और क्या बेच खाया होगा। अब सुनोगे? हाँ? अब सुनोगे? कहाँ सुनोगे? अब सुनोगे? अरे कहाँ सुनोगे? ये बता दे कहाँ गया अरे घर में? तो नीच हो गया, आगे तो नीच बनना पड़ता है। हाँ ठीक है, बनना पड़ता, तब फामड़ा ही मिला बेच के खाने के नहीं है। हम कौन सी किसकी खुदाई कर रहे हैं? फावड़े के? हमने मेरी फावड़ा बेच के खा मेरे लिया। नाम को मिट्टी में मिला के रख दिया तुम ऐसे दोनों बहुओं ने। फावड़े समझे? बांधते फिर रहे हो। दोनों बहुओं ने, का तू बड़ी और कावा छोटी। हाँ तुम जैसा आजकल नहीं देखा मैंने। हाँ। सही बताऊं, कभी किसी का फावड़ा मांग के लाते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ अबे करते तो हो। मैं मांग के रोज लाता हूँ, आंटी से तुम्हारे लगा- नहीं है, हाँ। तुम्हारे काम के नहीं है। हाँ। और तुम उसे बेच लो कबाड़ी हमारा वाले काय को। का काम है बता दो जरा ला, मुझे यही बता दो। है? क्लियर अरे घर करो। में खुदाई के नहीं है, कब मंगाया होगा तूने? ऐसा खाई के है, लिए? घर में खुदाई करनी होगी ना तो जब कर लेंगे, ठीक है? तो कहाँ गया मैं लाया फामड़ा, कहाँ गया उसका? अरे
हमें क्या पता, मैं तो घर में देखा भी तो नहीं है, ना घेर में देखा ना घर में देखा। आज से 15-20 दिन पहले तो देखा भी था, पूरा 1 महीना हो गया। देखा? हाँ तो बस सही है। देखा था, वो मुझे नहीं बता दी, वो हमारा ही है। तो ठीक है, तू नहीं बेच खाया। हाँ मैंने। हाँ तू नहीं बेच खाया। तो मैं अपनी शुक्र मना रहा, तुम्हें ना बेच खाऊं कहीं। हाँ खैर तू ये तो सुन, तेरे बाप भी ना बेच पाएगा मुझे तो। हाँ। मेरा बाप? हाँ। अरे बाप की तो जरूरत ही ना, मैं अकेली काफी हूँ। हाँ पिताजी कहाँ से? पिता ओहो क्या? अरे क्या बात है, कोई काम करूँ ना करूँ? घेर लिया। एक तो तुम बोलते क्या हो? हाँ घेर कहाँ से घेर लिया? कोई काम होगा जब भी तो आई हो घर से। अरे जब मैं काम घर में ही मेरे निकलते ही काम निकले, जब मैं घर में आऊँ जब को ना बताओ। पिताजी मेरी बात सुनो। हाँ सुना। मैं इसलिए आई हूँ, क्या हुआ उस समर का? ठीक कराओगे ना कराओगे? अरे मैं 4 बार बिल्लू के पास हो आया, वो उसने वो तो माता तो दुकान दूसरी बन गई है, वो है ही ना। मैं जो है बैटरी वाली स्कूटी की दुकान खुल गई है। अब मैंने उनसे भी कही आया, मुझे पता दो बिल्लू का, तो बोले हमें ना मालूम। मैंने कहा ये बात अच्छी नहीं है, जब तुमने दुकान ली तो तुम्हारे पास सब अता पता एड्रेस उसका सब होगा बिल्लू का, समझे? एक ही दुकान है, वो बिल्लू के पीछे क्यों पड़े हो? मार्केट में इतनी सारी दुकान है, हमें कुछ ना पता। बस हमारा ठीक कराओ न, हम नहाए खाना पीना बनाए। मैं तो बिना चाय के रह नहीं सकती हूँ, मुझे चाय चाहिए। ठीक है, एक कप पानी भी नहीं है घर में। अरे सुन मेरी बात सुन, बकबक करे जा रही है इतनी देर से। क्या अभी बड़ी से निपटाऊं, अब तू आ गई दिमाग खाने के लिए। तुम काम ही ऐसे करते हो, दिमाग खाएंगे नहीं है। एक बात बता, 20 साल की गारंटी का तेरा बाप लेगा, जब कंपनी वाले ने लिए, जब वो मिलेगा जब तो उसकी समर बदला जाएगा। अरे तो उसके पीछे दुबई चले जाओ, एक काम करो, वो यहाँ इंडिया में तो रखा ना है, वो तो बेच बाज के चले गए दुबई, तो उसके पीछे अगर तुझे बहुत ज्यादा जल्दी है तो अपने आदमी से ऐसा कर, पैसे ले ले और नया लगवा ले। मैं तो गारंटी वाले ही लगवाऊंगा। आदमी की रकम तो तुम ही रखते हो अपनी जेब में, समझे? आदमी कहाँ से लगवा देगा? जेब तो तुम करते हो अपनी घर। अपने मियाँ से लगवा, अगर तुझे बहुत जल्दी है लगवा, मैं तो गारंटी मिलेगी, और जब वो मिल जाएगा तभी लेके आऊंगा। तो ठीक है, रोटी भी मत मांगना। रोटी चाहिए टाइम पे, बता ना बनेगी रोटी, ना बनेगी। अरे मैंने कहा कोई है क्या? है मुखिया जी? है कोई घर में है? क्यों चीख रहे हो? धीरे बोल लिया करो। अरे कौन है ये इतने चीखता है? मैंने कहा राम राम। और बढ़िया बढ़िया। अरे ये लो तुम्हारा भामड़ा। भामड़ा? हमारा? और क्या, ये तुम्हारा ही भामड़ा है। अरे आज मुझे मिला ये समझ लो तकरीबन ये 3-4 महीने से ये घर पे ही था। तुम्हारे घर पे रहा? अरे और क्या। जीजी वो अमर सिंह की बेटी आई थी ना, वो उसी का आई। ये तो उसी का। ला रे ला। अरे ये दे दे इधर। ये वहीं पे था, तो अब मैंने सफाई की तो मिल गया। के पीछे ना, हमें क्या बताऊं मैं, कितनी सुननी पड़ी है, कितनी सुननी पड़ी है हमें। हैं? हाँ उसकी अम्मा अलग सुना के गई, लोंडिया अलग सुना के गई, उसका बाप हमें अलग सुना के गया। हमें तो जैसे ही रास्ते में मिले, तेरा ससुर फावड़ा ले गया था। हम तो इतने दुखी है ना अपने ससुर से, सच बता रही हूँ, ना जाने कब पर्दा ढकेगा। ना एक बात बताओ, इनसे पूछो, तुम भामड़ा ले गई तो तुम टाइम पे पहुंचा ना सकते हमारे घर पे? एक बात बताओ, किसी की चीज अगर तुम लेके जा रहे हो तो समय पे पहुंचानी चाहिए नहीं, और किसी की चीज ले आए और भूल गए। भगवान, मैं तो बड़ी दुखी हूँ इस इंसान से सही में। कुछ ना हमें ले दे के ले लेते हो, और हमसे कह रहे हैं तुम्हारे लिए लेके आ। अरे ये बताओ, ये कौन सी खुदाई कर रही है? मैं कौन सी खुदाई कर रही है? बुढ़ापा है, बुढ़ापा। अरे हम कौन सा वो गटर खोद रहे हैं? बुढ़ापा आ गया, ऐसा हो जाता है बुढ़ापे में, बुद्धि सटी आ जाती है। अरे बुढ़ापे में ऐसे पागलगिरी कर कर करके दिखा रहे हो। अरे हैं? हमसे कह रहे हैं नागिने ले आए घर में। अरे अजगरों के घरों में तो नागिनी आएंगी। अरे चल जा तू, कोई जा। आर्या। अच्छा ठीक है, राम राम। अरे यहाँ चल। अरे राम राम जी। राम 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 राम। हाँ और बढ़िया। हाँ बढ़िया है, इस यहाँ की थोड़ी डंडा की उधर कर ले पहले तो। ऐसी बातें करोगे मुखिया जी? बोल हैं? क्या कह रहा है? बोल क्या? हाँ मैंने कहाँ से रहा है तू? अरे तो आपके घर से आ रहा हूँ क्या जी मैं? मेरे घर से आ रहा? हाँ। मेरे घर को गया रहे तू? ऐसा था, मैं आप सुन तो लो पहले। हाँ। ऐसा था, तुम्हारा फामड़ा देने आया था मैं। फामड़ा? हाँ हाँ। अबे वो मेरा ना है तो? अरे पड़ोसी का है उसका। हाँ पता है, वो पता नहीं थी। हाँ। ऐसा था, तुम भी हैगा बिल्कुल पागल हो। हाँ। ये फामड़ा मिला है 3-4 महीने बाद। अब ये समझ लो कि जब तो तू देखे कौन आ गया? अगर ले गया तो? अरे मैं क्या को ले गया? अरे मैं क्या को ले गया? तुम ही आए थे, तुमने। अरे मेरी झोपड़ी के पास में तमाशा नहीं हो रहा था बंदर का? तुम वहां देखने नहीं बैठ गए थे? तेरी अम्मा नाच रही, जब मैं तमाशे देखूं, मैं तमाशे देखने की उम्र है? नहीं, तुम देख रहे थे, तुम्हें अच्छा लगा था, तुमने ही तो रोका था। चल यहीं पे कोई बंदर और बंदरिया नचा, वो नाच रहे थे दोनों के दोनों, और तुम
भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तुम वहीं पे फामड़ा लेके आए थे जन कहीं से, तो वहीं फामड़ा रख गए। वो फामड़ा उठा के मैंने अच्छा रख लिया अंदर। मैंने कहा इसे बाद में दे दूंगा, बाद में मुझे ध्यान नहीं रहा। आज साफ तबीयत की तो मैंने देखा कि वहां तुम्हारा फामड़ा रखा हुआ, इसलिए फिर मैं लेके आ गया। मैंने कहा दे आओ है। और अब ऐसा है, अब मैं जो वो फामड़ा है ना वो तुम्हारी दोनों बहुओं को दे आया हूँ मैं। ठीक है दिया आया, मगर अब वो मुझे जीने नहीं देंगी। हाँ सुनो, सुनाऊंगी यार वो सुन तो रहो। सुना रही थी, यूँ कह रही थी कि हमारे ससुर पे कब पर्दा डलेगा, कब ये घर से निकलेगा बाहर चार कंधों पर से। ऐसे कह रही थी मुझसे तो। अच्छे और सुन ले मेरी बात, सुन ले, मेरी टिकटी ना सजेगी, मैं ना जा रहा शमशान। इन दोनों के पिताजियों की मैं कांधा देने मैं जाऊंगा। इन नागिनों के पिताजी है ना, ऐसी बात, बड़ी की और छोटी के दोनों के मैं जाऊंगा कांधा देने, तू चिंता मत कर। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन लो। ये बताओ तुमने वो मोटर क्यों नहीं बनवाई, वो समर ठीक नहीं करवाई तुमने? वो समर अरे गारंटी में कराता सही, मैं तो गारंटी में, अगर पहले चाहिए तो अपने आदमियों से कराओ, मैं नहीं दूंगा। वो समर वाला मर गया, अटैक पड़ गया उसे। अरे मर कैसे जाएगा जब तक गारंटी पूरी नहीं होगी, उसे आना पड़ेगा। इनके बिना मृत्यु संभव नहीं है भाई, अगर ये नहीं चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं होगी। मृत्यु आसपास नहीं भटक सकती। हाँ मृत्यु होना नहीं देंगे जब तक समर नहीं बदल पा लेंगे। हिंदी भी नहीं आती, अनपढ़ गवाह। अरे चल, अरे रुक जा, पढ़े लिखे के चौधे, टिक जा, अभी आ रहा हूँ तेरे पीछे, आता हूँ अभी बताऊंगा। अरे लाली, ओ लाली, अरे जल्दी आ, मुझे काम से जाना है। चौपाल नमस्ते, देख तेरा फामड़ा ले गया है। हाँ। ठीक है, जो घर से ले लियो। ठीक है, तो जैसे लेके गए थे वैसे ही दे जाते। ना तू ले, मैं लाऊंगा फिर, मतलब मैं लाऊंगा, मैं चौपाल पे फैसले करने जा रहा हूँ, फिर फामड़े लाऊंगा। तुम लोग सब नाच गाया घर वालों ने, कचू सब से गाते। तो आप ही गए थे हमारे। अरे लेके कोई भी गया, मैं लेके आऊंगा क्या? चल घर से ले। भाभी, भाभी, अरे भाभी, छोटी भाभी नमस्ते। नमस्ते। अरे लाली ठीक है? तो वो फामड़ा आ गया? फामड़ा? हाँ आ तो गया फामड़ा। तो दे दो फिर। एक मिनट जा, मैं लेकर आती हूँ। ये पकड़ फामड़ा, और आइंदा से फामड़ा क्या कोई भी चीज हमारे ससुर जी को दे मत दियो, ध्यान रखियो। उन्हें अपना होश न रहता तो ये चीजों का क्या होश रहेगा। अरे लेके तो चलेगा, मैंने कही कि घड़ी दे जाते तो कह रहे मैं फामड़ा ही लेता। अरे ये फामड़ा सुक्का की वहाँ झोपड़ी में पड़ा मिला ये। अब नहीं देंगे हम उन्हें कुछ। अब मत देना कुछ भी। ठीक है, नमस्ते भाभी। नमस्ते।